हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान रखना दोस्तों कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ था वो तो हुआ था 1914 से लेके 1928 तक चला था। कितने चला था? यानी 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। कितने वर्ष तक चला था? 1918 तक चला था। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए बहुत वहाँ पका हुआ कि खून खराबा हुआ, यानी कई लोग मारे गए वहाँ, बहुत लोग। तो उन्हीं को याद रखते हुए यानी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिनका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया 10 जनवरी 1920 को। कब किया गया? तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। ये जो थे वुडरो विल्सन, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले लीग ऑफ नेशन शब्द का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों कि लीग ऑफ नेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जिनका नाम था वुडरो विल्सन। कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये थे यूएसए के। यानी वुडरो विल्सन थे कहाँ के थे? ये यूएसए के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लीग ऑफ नेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया और इसका जो स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच, और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। इसके बाद है, लेकिन उतना ये सफल नहीं हो पाया। फिर वर्ल्ड का माहौल बन गया और जो दूसरा जो विश्व युद्ध था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। तो ध्यान रखना दोस्तों कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। इनमें जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इनमें बहुत लाखों लोग मारे गए। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए शांति और सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाया गया जिनका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये भी और वो भी, लीग ऑफ नेशन भी शांति के लिए और ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, स्विट्जरलैंड में किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होगा। ध्यान रखना दोस्तों कि द्वितीय सेकेंड जो वर्ल्ड वार था यानी द्वितीय विश्व युद्ध था, उसका सबसे जो परिणाम निकल के आया था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। ध्यान रखना है कि दूसरे जो सेकेंड वार हुआ था उसका जो परिणाम निकल के आया संयुक्त मैंने कहा लोग यानी इकट्ठा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ को शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो यूएसए के ये भी राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे। कब स्थापना हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को घोषणा पत्र कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं यानी कुल कितने आर्टिकल हैं? तो वो है 111। तो इन संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में, चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं? तो वो है 111। ध्यान रखना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर पहले 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन बाद में जो 51वां देश बना वो पोलैंड बना। कौन बना? तो पोलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने पहले हस्ताक्षर किया था? तो 50 किए थे, और 51वां देश यानी कहने का मतलब ये 50 देशों ने जून जुलाई में किया था और ये अक्टूबर में जो पोलैंड है 51वां सदस्य बना था। यानी सभी देश मिलकर, सभी देशों का एक समूह बनाकर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। तो कितने देशों ने, मूलतः कितने देश थे? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र निर्माण करने वाले मूलतः कितने देश थे? तो वो थे 51। 50 प्लस 51। तो 51वां कौन सा देश था? वो था पोलैंड। इसके बाद है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है यूएसए के यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके बाद है जो ये न्यूयॉर्क है ये किस द्वीप पे स्थित है? तो यह है मैनहट्टन द्वीप। कौन से द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है न्यूयॉर्क। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है यानी हेड कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। हेड कौन बनाए गए हैं? 2022 अभी 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। तो एंटोनियो गुटेरस ये कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। इसमें जो है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं ये आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कुल देशों की संख्या कितनी है? 193। तो कितना है? 193। कुल देशों की संख्या कितनी है? 193। और जो नवीनतम देश हैं वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। यानी कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला अंतिम देश कौन सा है? वो है दक्षिण सूडान है। कौन से क्रम का है? तो 193वें क्रम का। इसके बाद है महासभा। तो ध्यान रखते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 हैं। कौन कौन है? तो पहला है महासभा, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है प्रन्यास परिषद, और चौथा है सचिवालय, और पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठा है जो सुरक्षा परिषद। ध्यान रखना दोस्तों ये जो है महापरिसभा कौन सा है? तो ये है महासभा। पहला है महासभा। इस महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो विश्व का लघु संसद, लघु संसद, ठीक है। यानी विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो ये महासभा को कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखना दोस्तों इन 6 में से मात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड की राजधानी हैग में। तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? हैग। नीदरलैंड में लिख देते हैं, नीदरलैंड में, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी हैग में, द हैग में। ध्यान रखना दोस्तों ये जो महासभा, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद, इन सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। लेकिन मात्र एक ऐसा संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी द हैग में। ध्यान रखना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश जो होते हैं वो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। और इनमें इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ये 3 वर्ष के बाद जो न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, ये 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश का हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। यानी 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश का होते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति यानी एक ही देश के 2 व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ये नहीं कि एक ही देश है और 2 आदमी वहाँ के न्यायाधीश बना दिए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ऐसा नहीं होता है। यानी एक देश का एक न्यायाधीश बनेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितने हैं? 15 है। और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष के बाद 5 सदस्यों का क्या होता है? अवकाश ग्रहण होता है। इसके बाद है ध्यान रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकारी भाषा है यानी कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है कार्य करने के लिए? तो वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सी है? तो वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। इसके बाद रखना है कि प्रन्यास परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितने होते हैं? 12 होते हैं। चौथा जो है वो है सचिवालय। सचिवालय में कुल सदस्य जो होते हैं नहीं, सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव। तो सचिवालय के प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं हेड होते हैं, महासचिव होते हैं, जिन्हें महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होते हैं। तो सचिवालय का प्रमुख महासचिव जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 5वां हो गया। और छठा जो है सुरक्षा परिषद। ध्यान रखना दोस्तों UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 15 हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। ध्यान रखना दोस्तों इसमें
जो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अस्थायी देशों की जो संख्या है वो 5 है और अस्थायी सदस्यों का संख्या जो है 10 है। यानी सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं? तो 15 हैं, जिनमें से 5 देश अस्थायी हैं और 10 जो सदस्य हैं देश हैं वो अस्थायी हैं। तो अस्थायी देशों की संख्या 5 है और अस्थायी देशों की संख्या कितने हैं? 10 हैं। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? यानी जो भी देश अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के, उनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। और ये अस्थायी देशों की संख्या कितने हैं? 10 हैं। अस्थायी देशों की संख्या कितने हैं? 5 हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि वीटो पावर उन्हें दिया जाता है जो अस्थायी देश होते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो सदस्य अस्थायी देश होते हैं उन्हें ही ये वीटो पावर दिया जाता है। तो वीटो पावर कितने देश को दिया गया है? 5 देशों को दिया गया है। कितने देशों को दिया गया है? 5 देशों को। वीटो पावर का अर्थ मीनिंग हुआ, ये अर्थ हुआ कि कोई भी अगर प्रस्ताव पारित होता है सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, यदि मान लीजिए कि 5 में से 4 ने हाँ कर दिया और 1 ने हाँ नहीं कर दिया, यानी उसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, तो वो जो प्रस्ताव है क्या हो जाएगा? वो अस्वीकार हो जाएगा, यानी उसे माना नहीं जाएगा। यानी 5 का 5 जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो प्रस्ताव है का वो विधेयक बन सकता है या कानून बन सकते हैं। लेकिन 5 में से 1 भी 4 का सपोर्ट है और एक का सपोर्ट नहीं है तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। यही बात है चीन चमगादड़ के बारे में, जो भारत को नहीं मिल पाता है ये वीटो शक्ति। क्यों कि ये नहीं चाहता है कि भारत को वीटो शक्ति प्राप्त हो। चारों देश चाहते हैं लगभग में, लेकिन ये जो चाइना है ये नहीं चाहता है, इसीलिए भारत को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। अब देखिए मिलता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसके बाद है कि कौन कौन से देश हैं जो 5 अस्थायी देश हैं। तो 5 अस्थायी देश कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। पहला जो है यूएसए है, दूसरा यूके यानी इंग्लैंड, तीसरा जो है रूसिया यानी रूस, और चौथा है ये फ्रांस, और तीसरा जो है चाइना। यानी कहने का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है और चाइना है। इन 5 देशों के पास वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बाद है सर्वाधिक बार, यानी सबसे अधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो है रूस। यानी रूस के द्वारा सबसे अधिक वीटो पावर शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है कि यूएसए ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले यानी कब किया था? तो वो थे 1971 में किया था। कब किया था? यानी यूएसए ने वीटो शक्ति का पहली बार प्रयोग कब किया था? 1971 में किया था। किसके प्रश्न पे किया था? तो रोडेशिया के प्रश्न पे किया था, यानी उनके शामिल होने के प्रश्न पे किया, प्रस्ताव पे किया था। यूएसए ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पे किया था। इसके बाद है चीन। चीन ने 1972 में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो ये बांग्लादेश के विरुद्ध किया था, क्योंकि बांग्लादेश जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शामिल हो रहा था उस समय उनके प्रश्न पे ये वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। कब? तो 1972 में यूएसए, 1971 में चाइना, 1972 में। इसके बाद रखना दोस्तों कि भारत को भी मतलब ये अमेरिका जो था ये प्रस्ताव दिया था भारत को वीटो शक्ति का सदस्य बनने के लिए, यानी अस्थायी सदस्य बनने के लिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने मना कर दिया था, और साथ में ये भी बोला था कि चाइना को भी वीटो शक्ति का अधिकार न दिया जाए, यानी उसे अस्थायी सदस्य न बनाया जाए। लेकिन ऐसे मानने वाले थोड़े हैं, वो ये जो कहेंगे वो करेंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है कि आज नेहरू का ही देन है कि जो वीटो शक्ति आज हमारे देश को प्राप्त नहीं है। इसके जो पहला महासचिव थे, यानी पहला जो महासचिव थे किसका? यानी सचिवालय के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहला महासचिव थे उनका नाम था त्रिगवेली। ये किस देश के थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। किस देश के थे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो पहला महासचिव कौन थे? त्रिगवेली से। कहाँ के थे? नॉर्वे थे। और दूसरा जो थे डैग हैमरशोल्ड। ये जो थे डैग हैमरशोल्ड ये थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे जिनका निधन हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो हवाई दुर्घटना में डैग हैमरशोल्ड का निधन हो गया था। इसके बाद रखना दोस्तों
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा तो हम लोग पढ़ चुके कि फ्रेंच और अंग्रेजी है, लेकिन आधिकारिक भाषा है किसे दिया गया है, कौन कौन से ध्यान देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आधिकारिक भाषा हैं वो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। कौन से, यानी कौन कौन से ऐसी भाषा है, देश की भाषा है जिसे अधिकार दिया गया है, तो है पहला फ्रांसीसी। देखिए इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, यानी दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा फ्रांसीसी और दूसरा रूसी। सी आ रहा है अंतिम में, तो 2 गो ये हो गया, यानी फ्रांसीसी और रूसी। इसके बाद है चीनी। चीनी की भाषा क्या है, मंदारिन। तो चीनी और स्पेनी, ये हो गया 3 और 4। देखिए नी मिल रहा है और स्पेनी में भी नी मिल रहा है, तो 2 2 4, तो याद हो गया। इसके बाद है जो 5वां है वो है अंग्रेजी और 6ठा जो है वो अरबी जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो नाम है कि फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, स्पेनी, अंग्रेजी और अरबी। ये 6 भाषा हैं जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी नहीं, ये आधिकारिक भाषा हैं। लेकिन कार्यकारिक भाषा कितने हैं, तो वो हैं कौन कौन से हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके बाद है लघु संविधान। तो हो गया है यहाँ पर कि महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसके बाद है लघु संविधान या संसद कहा जाता है। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दुनिया के पुलिसमैन। इसका कार्य होता है कि देश में, यानी अंतर्राष्ट्रीय देशों में, ठीक ना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना का काम होता है, यानी शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहता है, सुरक्षा परिषद को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। लेकिन महासभा को क्या कहा जाता है, तो विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसके बाद है एक छोटा सा है टॉपिक कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2006 में किया गया था। कब किया गया था, 2006 में किया गया, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में किया। ये मानव के अधिकार को लेकर बनाया गया है। तो इसमें जो कुल सदस्य हैं वो कितने हैं, 47 है। कितने हैं, 47। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में कुल देशों के कुल कितने सदस्य हैं, वो है 47 हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनके जो सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में सदस्य होते हैं 47, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग होता है ये किस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के अधीन होता है, तो वो है महासभा। यानी महासभा के अधीन ये होता है UNHRC। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।